औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मंसूबा। वतन और घर बार छोड़ना आसान नहीं होता, फिर ऐसी हालत में कि जो कुछ पूंजी हो दिन दहाड़े लूट ली जाए, बच्चे छीन ली जाएं, बीवी ज़बरदस्ती जुदा कर दी जाए। मुसलमानों की हिजरत सच तो ये है कि बड़ी हिम्मत का काम ही था। धीरे धीरे तमाम मुसलमान मक्का से यसरब को हिजरत कर चुके थे। सिर्फ बूढ़े और कमज़ोर मुसलमान ही बाकी रह गए थे। या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाकी रह गए थे। जब तमाम मुसलमान यसरब पहुँच गए तो कुफ़ारे मक्का की बड़ी चिंता हुई, और जब उन्हें ये मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है, तो उनकी चिंता और बढ़ गई। चुनांचे उन्होंने एक शानदार जलसा किया। इस जलसे में हर कबीले और हर ख़ानदान के बड़े सरदारों को बुलाया गया। बाहर से भी कुछ लोग बुलाए गए और कड़े पहरे में खुफिया अंदाज में कार्रवाई शुरू हुई। सदारत की कुर्सी पर एक नजदी बूढ़े तजुर्बाकार शख्स को बैठाया गया। ये नहायत चालाक और होशियार आदमी था। अबू जहल ने जलसे की कार्रवाई शुरू करते हुए कहा, गैरतमंद अरबों, अफसोस है कि इस्लाम हम लोगों के लिए एक मुस्तक़िल ख़तरा बन गया है। जितना ही हमने इस्लाम को मिटाने की और मुसलमानों को अपने मजहब में लौटाने की कोशिश की, उतना ही हमको नाकामी हुई। इस्लाम फैलता रहा और मुसलमानों में से एक आदमी भी अपने बाप दादा के मजहब में ना लौटा। आपको अच्छी तरह मालूम है कि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद हबशा को हिजरत करके चली गई और वो वहाँ अपने मजहब की तबलीग कर रहे हैं, और दूसरी बड़ी जमात यसरब पहुँच गई है। यसरब के ज़्यादातर लोग मुसलमान हो गए हैं। अब इस्लाम की ताकत बढ़ गई। अगर इस ताकत को ना तोड़ा गया तो हमारे माबूदों को, हमारे कौम को, हमारे मजहब को अरब से जलील होकर निकलना पड़ेगा, या हमको मुसलमानों का महकूम बनकर जिल्लत व पस्ती की हालत में रहना होगा। मेरे ख्याल में हम में से कोई भी आदमी इस जिल्लत को गवारा ना करेगा। आज हम सब इसलिए जमा हुए हैं कि मुस्तकबिल के इस खतरे का कोई ऐसा इलाज करें कि जिससे ये खतरा जाता रहे। अबू जहल खामोश हो गया। उसके खामोश होने पर अबू लहब खड़ा हुआ। उसने कहा, ए बुत के पुजारियों, मेरे भाई ने जिसका जिक्र किया है, ये कोई मामूली खतरा नहीं है, बल्कि नहायत ही ज़बरदस्त खतरा है। सोचना ये है कि हम किस तरह इस खतरे से अपने आप को बचा सकते हैं। मेरे ख्याल में खतरे की वजह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद है। जब तक वो हैं खतरा रहेगा। इसलिए कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मजहब में लौट आएँ, या वो इतने बेबस और मजबूर कर दिए जाएं कि नए मजहब की तबलीग ना कर सकें। अबू सुफियान ने कहा, ये ख्याल कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मजहब में लौट आएंगे फजूल है। उन्हें हर मुमकिन लालच देकर समझाया गया, हर तरह से कहा गया, लेकिन वो हमारे मजहब में तो क्या दाखिल होते अपने मजहब की तबलीग से भी हाथ ना खींच सके। इस ख्याल को छोड़ दो और कोई ऐसी तजवीज़ सोचो कि जिससे ये खतरा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। वलीद बोला, इसमें कोई शक नहीं कि खतरा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है, इसलिए उन पर ही काबू हासिल करना चाहिए। मेरी राय में तो उन्हें पकड़कर जंजीरों में जकड़कर एक कोठरी में बंद करो और इतनी जिस्मानी तकलीफ़ पहुँचाओ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा ही हो जाए। नऊज़ बिल्लाह। सदर की राय थी कि ये तजवीज़ मुनासिब नहीं है, क्योंकि जब उनके रिश्तेदारों को
और उनके मानने वालों को ये हाल मालूम होगा तो उन्हें छुड़ाने की कोशिश करेंगे और इस तरह से फसाद और बढ़ जाएगा, लड़ाई शुरू हो जाएगी। कोई नहीं कह सकता कि इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा और ये कब तक जारी रहेगी। अब्दुल बस्तरी बोला, बेशक ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है। मेरी राय में उन्हें देश निकाला दीजिए और कोशिश कीजिए कि वो या और कोई मुसलमान कभी मक्के में दाखिल न होने पाए। मक्कार सदर बोला, सबसे ज़्यादा खराब और नुकसानदेह तजवीज़ यही तजवीज़ है। मुसलमान खुद वतन छोड़ रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़रूर हिजरत करेंगे। शायद वो भी यसरब ही जाएंगे। वहाँ जाकर वो आज़ादी से अपनी ताकत बढ़ाएंगे और अपने मजहब की तबलीग करेंगे। इसलिए ये तजवीज़ किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। उतबा ने कहा, मेरे ख्याल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके मकान ही में नज़रबंद कर दिया जाए, लेकिन ना उन्हें मकान से बाहर निकलने दिया जाए, ना मिलने दिया जाए। उन्हें मकान में ही रहने दिया जाए। सदर ने इस तजवीज़ की भी मुखालिफत की और कहा, इस तजवीज़ से कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। शोबे अबी तालिब में 3 साल तक तो कैद रखा गया था, लेकिन उसका उल्टा ही असर हुआ और लोगों को आम तौर से उनके साथ हमदर्दियाँ हो गई। अबू जहल उठा और उसने कहा, इस वक्त मेरे जहन में एक चीज़ आई है। उम्मीद है आप लोग इसकी तायद करेंगे। हमको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देना चाहिए। उनके कत्ल में जो अंदेशा है वो यही तो है कि आले हासिम उनका इंतकाम उन्हें कत्ल करने वाले से ले लेंगे। तो कोई एक आदमी उन्हें कत्ल ना करे, बल्कि हर एक कबीले से एक एक जवान चुना जाए और ये लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घेरे में लेकर हर ओर से एकदम उन पर तलवार की बारिश शुरू करके उन्हें कत्ल कर डालें। नऊज़ बिल्लाह। चूँकि ये कत्ल तमाम कबीलों की तरफ से होगा, इसलिए बनो हाशिम तमाम कबीलों से इंतकाम ना ले सकेंगे, बल्कि दियतें मंजूर कर लेंगे और दियत में वो जो कुछ मांगेंगे सब आसानी से मिलकर अदा कर सकेंगे। सदर ने कहा, बेशक यही वो तजवीज़ है जो अव्वल ही में मेरे दिमाग में आई थी। सुनो, फसाद की वजह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की जात है। उसके मिटाने से ही तमाम फितना व फसाद मिट सकता है। इस बड़े फसाद को मिटाने के लिए इससे बेहतर कोई तजवीज़ नहीं हो सकती जो आपके सामने आई अबू जहल ने पेश की है। आप इस तजवीज़ की तायद करते हैं? हर तरफ से आवाज़ें आई, बेशक ये तजवीज़ नहायत मुनासिब है। इस पर अमल करने से फसाद की बुनियाद का खात्मा हो जाएगा। तमाम मजमे ने इस तजवीज़ की तायद की तो हर कबीले से एक एक होशियार, तजुर्बेकार और बहादुर जवान चुन लिया गया। जब लोगों को चुन लिया गया तो सदर ने कहा, अब वक्त तजवीज़ करो कि किस वक्त हमला किया जाए। अबू लहब ने कहा, कल सुबह जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकान से बाहर निकलें तो तुरंत हमला करके उन्हें कत्ल कर दिया जाए। सदर ने पूछा, क्या दिन में? अबू लहब ने कहा, हाँ दिन में। क्यों, इसमें कोई परेशानी है? बूढ़े ने संजीदगी से कहा, वही किसास की परेशानी है। ये सही है कि तमाम लोगों की तलवारें एक साथ पड़ेंगी, फिर भी बनु हाशिम उस आदमी के कबीले से किसास लेंगे जिसकी तलवार पहले पड़ेगी। ये बात कि पहले किसकी तलवार पड़े दिन में मालूम हो सकती है, लेकिन रात के अंधेरे में इसका भी डर नहीं रहता। इसलिए इस काम के लिए दिन नहीं रात ही बेहतर है। बस तो अभी चलकर क्यों ना खात्मा कर दिया जाए। अबू जहल बोला, मैं ये चाहता हूँ कि ये बात भी ना हो कि हमने जानबूझकर उन्हें कत्ल कर दिया है। सदर ने कहा, बल्कि इस हैसियत से कत्ल करना चाहिए जैसे कि इत्तेफाकियाँ कत्ल कर दिए गए।
इसलिए आज की रात मुनासिब नहीं है, क्योंकि इस वक्त रात ज़्यादा हो चुकी है। कल सुबह सवेरे ही उनको कत्ल करने की कोशिश करनी चाहिए और जब भी मौका हाथ लगे बिला तकल्लुफ़ उन्हें कत्ल कर डालना चाहिए। सबने सदर की इस राय से इत्तेफाक किया। चुनांचे चुने हुए लोगों को हिदायत की गई कि वो आने वाली रात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का घेराव कर लें और जिस वक्त वो अपने मकान से बाहर आएँ फ़ौरन उन्हें कत्ल कर डालना चाहिए। फिर मजलिस शुरा बर्खास्त कर दी गई।